बच्चों आज हम करने वाले हैं आपकी बुक स्नैपशॉट्स का चौथा चैप्टर तैयार। और इस चौथे चैप्टर का नाम है एल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल। एल्बर्ट आइंस्टाइन कौन थे बच्चों? एक बहुत महान वैज्ञानिक थे। उन्हीं के स्कूल के दिनों के बारे में है ये कहानी। तो चलो करते हैं इस कहानी के पहले भाग की शुरुआत। In what year, Einstein, asked the history teacher, did the Prussians defeat the French at Waterloo? तो एक अध्यापक, एक हिस्ट्री के अध्यापक यानी कि इतिहास के अध्यापक ने सवाल किया आइंस्टाइन से कि कौन से साल में प्रूशियंस ने हराया था फ्रेंच लोगों को वाटरलू की लड़ाई में। आई डोंट नो सर। तो आइंस्टाइन ने कहा मुझे नहीं पता सर। Why don't you know? You have been told it often enough. तो टीचर ने कहा तुम्हें क्यों नहीं पता है, तुम्हें कई बार बता दिया गया है इसके बारे में। तो आइंस्टाइन ने कहा I must have forgotten. मैं भूल गया हूँगा। Did you ever try to learn? asked Mr. Brown. तो मिस्टर ब्राउन ने क्या पूछा कि क्या कभी तुमने सीखने की कोशिश भी की है? No sir, Albert replied with his usual unthinking honesty. तो अपनी सामान्य सी अनथिंकिंग ऑनेस्टी के साथ, बिना सोचे हुए उस ईमानदारी के साथ एल्बर्ट ने जवाब दिया नहीं सर। व्हाई नॉट? तो सर ने पूछा क्यों नहीं। तो बच्चों क्या हो रहा है भाई, एल्बर्ट आइंस्टाइन को एक युद्ध हुआ था वाटरलू में। उसके किस साल में वो युद्ध हुआ वो याद नहीं था। तो वो अध्यापक जानना चाहते कि भाई इतनी बार तुम्हें बता दिया तो भी तुम्हें याद क्यों नहीं है। तो आइंस्टाइन ने क्या बोला कि मैं भूल गया हूँगा। फिर टीचर ने पूछा क्या तुमने सीखने की कोशिश की है, और इसका जवाब एकदम अपनी सामान्य सी ईमानदारी के साथ आइंस्टाइन ने दिया कि नहीं सर। फिर सर ने पूछा क्यों नहीं तुमने सीखने की कोशिश की। अब बच्चों क्या उत्तर दिया आइंस्टाइन ने हम जानेंगे, लेकिन पहले देखते हैं हमने यहाँ पे कौन कौन से मीनिंग पढ़े। तो देखिए पहला है डिफीट। डिफीट का मतलब क्या होता है? हराना। Forgotten यानी कि भूला हुआ। Replied, replied यानी कि उत्तर दिया। Usual मतलब सामान्य। Unthinking मतलब बिना सोचे हुए। और honesty यानी कि ईमानदारी। I can't see any point in learning dates. One can always look them up in a book. तो आइंस्टाइन ने कहा मेरे को समझ नहीं आता ये डेट्स को याद रखने का, डेट्स को सीखने का कोई पॉइंट। कोई भी व्यक्ति उस साल को देख सकता है किताब में। यानी कि आइंस्टाइन कहना चाहते हैं कि भाई इतिहास में क्या क्या हुआ, उन घटनाओं के जो सन है उनको याद रखने की क्या आवश्यकता है। कोई भी व्यक्ति किताब खोल के उन सन को देख सकता है। मिस्टर ब्राउन वॉज स्पीचलेस फॉर अ फ्यू मोमेंट्स। मिस्टर ब्राउन क्या हो गए थे बच्चों? अवाक रह गए थे कुछ क्षणों के लिए। You amaze me, Einstein, he said at last. तो उन्होंने क्या बोला? आखिरकार उन्होंने बोला कि तुम मुझे अचंभित कर देते हो आइंस्टाइन। Don't you realize that one can always look most things up in books? क्या तुम्हें इस बात का एहसास नहीं होता कि कोई भी व्यक्ति ज़्यादातर चीज़ें किताबों में देख सकता है? That applies to all the facts you learn at school. और ये लागू होता है उन सभी फैक्ट्स पर, उन सभी तथ्यों पर जो तुम स्कूल में सीखते हो। तो आइंस्टाइन ने कहा हाँ सर। Then I suppose you don't see any point in learning facts. तो फिर उनके जो अध्यापक थे उन्होंने कहा कि इसका मतलब तो ये है, ये मैं मानता हूँ कि तुम्हें कोई पॉइंट दिखाई ही नहीं देता सीखने में उन तथ्यों को। तो बच्चों यहाँ पे क्या क्या मीनिंग्स है देखिए, रिवाइज करेंगे हम। सबसे पहला है स्पीचलेस। स्पीचलेस यानी कि अवाक। मोमेंट्स यानी कि क्षणों। अमेज मतलब अचंभित करना। रियलाइज यानी कि एहसास करना। अप्लाइज मतलब लागू करना। फैक्ट्स मतलब तथ्य। फ्रैंकली सर आई डोंट, सेड एल्बर्ट। तो एल्बर्ट ने क्या बच्चों फिर से ईमानदारी से उत्तर दिया कि सच बताऊं तो सर मेरे को नहीं पता। नहीं, आई डोंट का मतलब क्या है भाई, मेरे को कोई इसमें पॉइंट नहीं दिखता फैक्ट्स को, तथ्यों को सीखने में। देन यू डोंट बिलीव इन एजुकेशन एट ऑल। तो फिर से सर ने पूछा तो क्या तुम शिक्षा में भी नहीं मानते? ओह यस सर आई डू,
आई डोंट थिंक लर्निंग फैक्ट्स इज एजुकेशन। पर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने समझाया कि सर मैं शिक्षा में मानता हूँ, पर मैं ये नहीं मानता कि तथ्यों को सीखना एजुकेशन है, शिक्षा है। इन दैट केस, said the history teacher with heavy sarcasm। तो एक व्यंग के साथ, कटाक्ष के साथ में टीचर ने कहा, तो अगर ऐसी बात है तो perhaps you will be so kind as to tell the class the Einstein theory of education। तो बच्चों कटाक्ष के साथ क्या बोला अध्यापक ने कि अगर ऐसा है तो शायद तुम इतने ज़्यादा दयालु होगे कि तुम कक्षा को बता सको जो आइंस्टाइन की थ्योरी है शिक्षा के ऊपर, उसके बारे में। एल्बर्ट फ्लश्ड। एल्बर्ट क्या हो गया बच्चों? शर्म से लाल हो गया। आई थिंक इट्स नॉट फैक्ट्स दैट मैटर बट आइडियाज़, ही सेड। पर फिर आइंस्टाइन ने अपनी बात को आगे रखा कि मुझे ऐसा लगता है कि तथ्यों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आइडियाज़ से पड़ता है, विचारों से पड़ता है। आई डोंट सी द पॉइंट इन लर्निंग द डेट्स ऑफ बैटल्स। मेरे को कोई औचित्य नहीं दिखाई देता सीखने का उन तारीखों को किसी युद्ध की, और इवन विच ऑफ द आर्मी स्किल्ड मोर मैन, और इसका भी कोई औचित्य नहीं है जानने में या सीखने में कि कौन सी आर्मी ने ज़्यादा आदमियों की हत्या की। तो बच्चों क्या सोचते हैं आइंस्टाइन शिक्षा के बारे में, हम अभी जानेंगे। पहले ये जो 4 शब्द हैं हम इन्हें रिवाइज करेंगे साथ साथ। तो देखिए पहला है एजुकेशन। एजुकेशन यानी कि शिक्षा। फिर है सार्काज़म। सार्काज़म मतलब कटाक्ष। फ्लश्ड यानी कि शर्म से लाल होना। आइडियाज़ यानी कि विचार। तो बच्चों देखिए एल्बर्ट आइंस्टाइन के जो अध्यापक हैं वो जानना चाहते हैं कि भाई आइंस्टाइन के क्या ऐसे शिक्षा को लेके विचार हैं, और आइंस्टाइन का ये मानना है कि शिक्षा के अंदर तथ्यों को याद रखने के ऊपर जोर नहीं देना चाहिए, लेकिन विचारों को महत्व देना चाहिए। तो उन्होंने आगे बताया कि किसी भी युद्ध के होने की तारीख को याद रखना कोई पॉइंट नहीं है उसको याद रखने में, और ना ही ये इसमें कोई पॉइंट है कि ये जाना जाए कि कौन सी आर्मी ने ज़्यादा आदमियों को मारा। I'd be more interested, मेरी ज़्यादा रुचि होगी इन लर्निंग, ये सीखने में, why those soldiers, कि क्यों उन सैनिकों ने were trying to kill each other, वो एक दूसरे को मारने की कोशिश कर रहे थे। तो बच्चों आइंस्टाइन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कब युद्ध हुआ या किस आर्मी ने किस आर्मी के लोगों को ज़्यादा मारा, लेकिन आइंस्टाइन का ये मानना है कि मैं अगर होता तो, या मेरी अगर रुचि है तो इस बात में है कि क्यों एक आर्मी के सैनिकों ने वो कोशिश कर रहे थे दूसरे लोगों को मारने की। That's enough. मिस्टर बैरन्स आई वर कोल्ड एंड क्रूअल। तो मिस्टर बैरन ने कहा बस बहुत हो गया, और उनकी जो आंखें थी वो बिल्कुल निष्ठुर और क्रूर थी। We don't want a lecture from you, Einstein. हमें तुमसे कोई लेक्चर की ज़रूरत नहीं है आइंस्टाइन। You will stay in for an extra period today. तुम आज एक एक्स्ट्रा पीरियड के लिए यहाँ रहोगे। Although I don't imagine it will do you much good. लेकिन मुझे नहीं लगता या मैं ये कल्पना नहीं करता कि इससे तुम्हें कोई फ़ायदा होगा। It won't do the school any good. और ना ही इससे स्कूल को कोई फ़ायदा होगा। तो बच्चों यहाँ पे क्या क्या शब्द है जो अभी हमने पढ़े हैं, देखिए। पहला है बैटल्स। बैटल्स यानी कि युद्ध। फिर है इंटरेस्टेड। इंटरेस्टेड मतलब रुचि होना। सोल्जर्स मतलब सैनिकों। कोल्ड यानी कि निष्ठुर। क्रूअल यानी कि क्रूर। इमेजिन यानी कि कल्पना करना। यू आर अ डिसग्रेस, और क्या बोल रहे हैं अध्यापक कि तुम एक डिसग्रेस हो, कलंक हो। आई डोंट नो वाई यू कंटिन्यू टू कम, मुझे नहीं समझ में आता कि तुम यहाँ पे क्यों आते हो, यानी कि विद्यालय क्यों आते हो। इट्स नॉट माई विश सर, एल्बर्ट पॉइंटेड आउट। तो एल्बर्ट ने क्या बोला कि ये मेरी भी कोई इच्छा नहीं है सर। तो सर ने कहा देन यू आर एन अनग्रेटफुल बॉय एंड ऑट टू बी अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ। तो फिर सर ने बोला कि अगर ऐसा है तो तुम एक अकृतज्ञ लड़के हो और तुम्हें शर्मिंदा होना चाहिए खुद पर।
आई सजेस्ट यू आस्क योर फादर टू टेक यू अवे। और मैं तुम्हें ये सुझाव दूंगा कि तुम अपने पिता से कहो कि तुम्हें यहाँ से ले जाए, यानी कि स्कूल से ले जाएं। क्यों बच्चों? क्योंकि आइंस्टाइन की स्कूल की जिस तरह की शिक्षा दी जाती थी उसमें कोई रुचि नहीं थी। एल्बर्ट फेल्ट मिजरेबल व्हेन ही लेफ्ट स्कूल दैट आफ्टरनून। तो एल्बर्ट को महसूस हुआ मिजरेबल, दुखी, जब वो निकले स्कूल से उस दोपहरी को। नॉट दैट इट हैड बीन अ बैड डे। ऐसा नहीं था कि आज का दिन बुरा था। मोस्ट वर बैड डेज नाउ एनीवे। ज़्यादातर दिन अब बुरे दिन ही होते थे। पर क्यों बुरा लग रहा था बच्चों? क्यों दुखी थे आइंस्टाइन? अभी जानते हैं। पहले ये देखते हैं डिस्ग्रेस का मतलब क्या है। तो बच्चों डिस्ग्रेस का मतलब है कलंक। फिर है अनग्रेटफुल। अनग्रेटफुल यानी कि अकृतज्ञ। अशेम्ड यानी कि शर्मिंदा। सजेस्ट मतलब सुझाव देना। मिजरेबल यानी कि दुखी। But because he had to go back to that hateful place the next morning। तो बच्चों क्यों दुखी थे आइंस्टाइन? क्योंकि उनको वापस से उसी हेटफुल प्लेस पे, उसी घृणास्पद जगह पर फिर से जाना था अगली सुबह। तो बच्चों आइंस्टाइन को बहुत ज़्यादा नफरत थी अपने स्कूल से और जो शिक्षा थी स्कूल की उससे। लेकिन और क्या हो रहा था भाई, उनको और भी, उनके रोज़ के दिन बुरे थे पर और भी ज़्यादा उनको ये सोच के बुरा लग रहा था कि फिर उसी जगह पर, फिर उसी स्कूल में उनको अगली सुबह जाना है। He only wished his father would take him away। और आइंस्टाइन जो थे उन्होंने केवल ये कामना की कि उनके पिता उनको यहाँ से ले जाएं। बट देयर वॉज नो पॉइंट इन इवन आस्किंग। लेकिन ये बात पूछने का भी अपने पिता से कोई औचित्य नहीं था। He knew what the answer would be। क्यों नहीं था बच्चों? क्योंकि आइंस्टाइन को पता था कि उसके पिता क्या उत्तर देंगे। He would have to stay until he had taken his diploma। तो पिता का उत्तर क्या होता कि उनको वहाँ पर यानी कि स्कूल में रहना ही होगा जब तक उन्हें अपना डिप्लोमा नहीं मिल जाता। बच्चों एक प्रकार की डिग्री होती है। Going back to his lodgings did not cheer him up। वापस अपनी लॉजिंग्स यानी कि निवास स्थान पे जाने से भी क्या हुआ? आइंस्टाइन चीयर अप नहीं हुए, खुश नहीं हुए। His father had so little money to spare that Albert had been found a room in one of the poorest quarters of Munich। तो उनके पिता के पास यानी आइंस्टाइन के पिता के पास इतने थोड़े पैसे थे, स्पेयर यानी कि बचाए हुए, कि एल्बर्ट को एक कमरा ढूंढना पड़ा इन वन ऑफ द पुअरेस्ट क्वार्टर्स, सबसे ज़्यादा दरिद्र जगह पर, म्यूनिक की। तो बच्चों कहाँ पे पढ़ाई कर रहे थे एल्बर्ट आइंस्टाइन? म्यूनिक में। तो यहाँ पे क्या क्या शब्द हैं देखिए। पहला है हेटफुल। हेटफुल यानी कि घृणास्पद। फिर है विश्ड। विश्ड यानी कि कामना की। लॉजिंग्स यानी कि निवास स्थान। स्पेयर यानी कि बचाना। और पुअरेस्ट यानी कि दरिद्र। He did not mind the bad food and lack of comfort। तो आइंस्टाइन को खराब फूड और आराम की लैक यानी कि कमी से इतना प्रभाव नहीं पड़ रहा था। और इवन द डर्ट एंड स्क्वालर, और उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था धूल से और गंदगी से भी। बट ही हेटेड द एटमॉस्फेयर ऑफ स्लम वायलेंस। लेकिन उनको नफरत थी जो वातावरण था झुग्गी झोपड़ियों की हिंसा का, उससे। हिज लैंडलेडी बीट हर चिल्ड्रन रेगुलरली। उसकी यानी कि आइंस्टाइन की जो लैंड लेडी थी, मकान मालकिन थी, वो मारती थी अपने बच्चों को रेगुलरली, नियमित रूप से। एंड एवरी सैटरडे हर हस्बैंड केम ड्रंक एंड बीट हर। और हर सैटरडे को उस महिला के यानी कि मकान मालकिन के पति आते थे ड्रंक होके यानी कि मदिरा पी के, और फिर उनके पति उस महिला को मारते थे। But at last you have a room of your own, which is more than I can say, said Yuri when he called round in the evening। तो यूरी बच्चों आइंस्टाइन का एक मित्र है, तो उसने कहा कि भाई एट लास्ट यू हैव अ रूम ऑफ योर ओन, तुम्हारे पास कम से कम तुम्हारा अपना कमरा तो है, विच इज़ मोर देन आई कैन से, जो कि तुम्हारे लिए पर्याप्त है। और ये बात कही यूरी ने जब उसने शाम को कॉल किया था आइंस्टाइन को।
At least you live among civilized human beings even if they are all poor students, said Albert. पर एल्बर्ट ने क्या बोला कि कम से कम तुम उन सभ्य स्टूडेंट्स के बीच तो रहते हो, ह्यूमन बींग्स यानी कि इंसानों के बीच तो रहते हो, भले ही वो इंसान गरीब विद्यार्थी ही क्यों ना हो। तो बच्चों, आइंस्टाइन को अपनी वो जगह जहाँ पे वो रहता था वो बिल्कुल पसंद नहीं थी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हिंसा थी जो झुग्गी झोपड़ियों में होती है। तो अभी हम देखते हैं कंफर्ट का मतलब। देखिए बच्चों, कंफर्ट का मतलब होता है आराम। फिर है स्क्वालर, स्क्वालर यानी कि गंदगी। एटमॉस्फेयर यानी कि वातावरण। स्लम, स्लम मतलब झुग्गी झोपड़ी। वॉयलेंस यानी कि हिंसा। लैंडलेडी यानी कि मकान मालकिन। बीट यानी कि पीटना। सिविलाइज यानी कि सभ्य। तो भाई एल्बर्ट आइंस्टाइन के एक मित्र ने क्या कहा आइंस्टाइन को कि कम से कम तुम्हारे पास रहने के लिए अपना कमरा तो है। तो आइंस्टाइन ने कहा कि तुम कम से कम सभ्य इंसानों के बीच तो रह रहे हो, भले ही वो सभ्य इंसान गरीब विद्यार्थी क्यों ना हो। They are not all civilized, Yuri replied. Did you not hear that one of them was killed last week in a duel? तो यूरी ने क्या बोला कि वो सब सभ्य नहीं हैं। क्या तुमने सुना नहीं कि उनमें से जो एक विद्यार्थी था वो मारा गया पिछले हफ्ते इन अ डूल। डूल क्या होता है बच्चों? मलयुद्ध। एंड व्हाट हैपन्स टू द वन हु किल्ड हिम? और फिर पूछा आइंस्टाइन ने कि उसका क्या हुआ जिसने उसको मारा था? नथिंग ऑफ कोर्स, ही इज़ इवन प्राउड ऑफ इट। तो यूरी ने बताया कि उसके साथ कुछ नहीं हुआ, वो तो बहुत ज़्यादा गर्व महसूस कर रहा है इस बात पे। His only worry is that the authorities have told him not to fight any more duels. उसको केवल एक ही चिंता है कि जो अधिकारी हैं उन्होंने उसको बोला है कि वो अब आगे और मोर यानी कि और ज़्यादा लड़ाइयाँ नहीं कर सकता। He is upset about this because he hasn't a single scar on his face to wear for the rest of his life as a badge of honor. तो वो जो व्यक्ति है जिसने, वो जो स्टूडेंट था जिसने दूसरे स्टूडेंट की हत्या की, वो इसलिए भी दुखी है या फिर परेशान है, क्यों? क्योंकि उसके चेहरे पर एक भी घाव का निशान नहीं है जो कि वो अपने बची हुई ज़िंदगी में एक बैज तबके की तरह पहन सके सम्मान के। तो बच्चों, यहाँ पे क्या क्या मीनिंग्स हैं देखिए, रिवाइज करते हैं। पहला है प्राउड, प्राउड यानी कि गर्व। फिर है अथॉरिटीज़, अथॉरिटीज़ मतलब अधिकारियों। फिर है अपसेट, अपसेट मतलब परेशान। तो बच्चों, जब आइंस्टाइन ने यूरी को कहा कि कम से कम तुम सभ्य स्टूडेंट्स के बीच में तो हो, तो तब यूरी ने बताया कि सब सभ्य नहीं है। तुमने क्या सुना नहीं, पिछले हफ्ते 2 विद्यार्थियों ने क्या किया भाई, एक युद्ध किया और उस लड़ाई में एक विद्यार्थी ने दूसरे की हत्या कर दी। तो आइंस्टाइन ने पूछा जिसने हत्या की उसका क्या हुआ? तो यूरी ने बताया कि जिसने हत्या की वो तो बहुत गर्व महसूस कर रहा है, पर वो चिंतित है। क्यों? क्योंकि अधिकारियों ने उसे कहा है कि वो और लड़ाइयाँ नहीं लड़ सकता, और वो इसलिए परेशान है क्योंकि अब क्या होगा, उसके चेहरे पर एक भी घाव का निशान नहीं होगा जिसे वो सम्मान के तबके की तरह या पदक की तरह पहन सके। ओह, एक्सक्लेम्ड एल्बर्ट। तो एल्बर्ट ने चिल्ला के क्या कहा? एंड दीज आर द स्टूडेंट, और ये स्टूडेंट्स हैं। वेल, यू विल बी अ स्टूडेंट वन डे, सेड यूरी। तो यूरी ने कहा तुम भी एक दिन विद्यार्थी बनोगे। आई डाउट इट, सेड एल्बर्ट ग्लमली। तो एल्बर्ट ने उदासी से कहा कि मुझे इस बारे में संदेह है। आई डोंट थिंक आई एवर पास द एग्ज़ाम्स फॉर स्कूल डिप्लोमा। मुझे नहीं लगता कि मैं जो एग्ज़ाम है, परीक्षा है, उसको पास कर पाऊँगा स्कूल के डिप्लोमा के लिए। तो बच्चों, क्या क्या शब्द हैं यहाँ पे देखिए। स्कार, स्कार मतलब घाव का निशान। फिर है बैज, बैज यानी कि पदक। ऑनर यानी कि सम्मान। एक्सक्लेम्ड यानी कि चिल्लाना। डाउट मतलब संदेह या फिर शंका। ग्लमली यानी कि उदासी से या फिर निराशा से। तो बच्चों, हमने जाना है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन को बहुत नफरत है अपने स्कूल से, और उन्हें क्या लग रहा है कि भाई वो शायद से उस एग्ज़ाम को भी पास ना कर पाए स्कूल के डिप्लोमा के लिए। तो बच्चों, आगे क्या होगा एल्बर्ट आइंस्टाइन के स्कूल के जीवन में, जानेंगे हम अगले वीडियो में। बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में।